नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पिता की डांट से बच्चा महामानव बनता है। एक बच्चा बहुत लापरवाह होता है, सुबह बहुत देर से उठता है, पिताजी उसके पढ़े लिखे होते हैं तो उसको डांट फटकारते हैं कि बेटा सुबह जल्दी उठा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, कपड़े तरीके से पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, जूतों को उनकी जूतों की जगह रखते हैं, किताबों को किताबों की जगह रखते हैं, पानी को खुला हुआ नहीं छोड़ते हैं, पानी जितनी ज़रूरत होती है उतना ही लेते हैं, टोटी बंद कर देते हैं, बिजली की जब ज़रूरत होती है जब भी बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं या पंखा चलाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है तो उसको बंद कर देते हैं। साथियों, इस प्रकार की बातें पिता उनको समझाते हैं तो उस बच्चे को बहुत बुरी लगती है, वो रोना शुरू कर देता है, जिसके फेवर में उसकी माँ आ जाती है और माँ पिता से लड़ने लग जाती है। उस बच्चे के ऊपर दोनों माता पिता में बहुत लड़ाई झगड़ा घर में बढ़ जाता है, कलह कलेश हो जाता है, लेकिन पिता हार नहीं मानता क्योंकि पिता कहता है मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छा इंसान बनाना है। पढ़ाई लिखाई तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने वैल्यू एंड एथिक्स और अनुशासन सिखाना है और वो अपने सिखाने में कामयाब रहता है। बच्चा एक दिन बड़ा हो जाता है, नौकरी की तलाश में बाहर निकलता है। साथियों, एक दिन कहीं इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो जैसे पिता की शिक्षा थी उसी पिता की शिक्षा के आधार पर उसकी बालों की कटिंग बहुत अच्छी थी, वेल ड्रेस था, उसके गले का जो बटन है ये भी बंद था, बाजू के जो बटन है ये भी बंद थे और वह उसकी जो बाल हैं उसमें भी कंघी हो रही थी। साथियों, और जब बच्चे इंटरव्यू दे करके आ रहे थे तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमसे कुछ पूछा नहीं है, हमारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। किसी की बाजू ऊपर चढ़ी हुई थी, किसी का टैटू बना हुआ था, किसी के बाल बिखरे हुए थे और किसी के जूतों पर पॉलिश नहीं थी। ये सारी चीज़ देख करके वो सब वापस जैसे आ रहे थे तो उनसे पूछा, लेकिन उसने जैसे ही पेपर वहाँ पड़ा हुआ था, पेपर उसको फोल्ड किया, उसको मेज पर रखा, पेपर वेट से दबाया, आगे चला, सीढ़ियों पर बल्ब जला हुआ था, उस बल्ब के स्विच को ऑफ किया, बल्ब को बंद किया, आगे चला तो वहाँ डस्टबिन पड़ा हुआ था, उस डस्टबिन को साइड में किया, आगे चला, गेट का दरवाज़ा उसने बाहर से घंटी बजाई, अंदर से उसने दरवाजे को खोला तो वो अंदर गया। जब तक बाहर से उन्होंने नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ, जब तो खड़ा रहा, उनके कहने पर बैठा। बैठने के बाद साक्षात्कार लेने वाले ने कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम बताओ कितनी तनख्वाह लोगे और कब से ज्वाइन कर रहे हो। वो बहुत चक्का रह गया कि मेरे से कुछ पूछा नहीं है, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, मेरी डिग्री नहीं देखी, मेरे कोई कागजात नहीं देखे, मेरे से कुछ नहीं पूछा, तुम कितने पढ़े हो लिखे हो, और इन्होंने कहा कि इंटरव्यू होगा, तुम सिलेक्शन हो गए हो। साथियों, उसको अपने पिता की बात याद आई, आ करके और पिताजी के चरणों में लेट गया, माफ़ी मांगने लगा। पिताजी, आपके कहने के आधार पर, वैल्यू जो एथिक्स थे उनके आधार पर मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं एक नौकरी मिल गई है। अब वो पिताजी के पास रोजाना बैठता, रोजाना फैक्ट्री की बात करता, रोजाना अपने दिनचर्या की बातें करता, पिताजी उसको ज्ञान देते और उस ज्ञान के आधार पर वो GM बन गया। साथियों, GM ही नहीं, कुछ समय के बाद में उसकी कार्यशैली को देख करके उसका जो मालिक था उस मालिक ने उसमें पार्टनर बना दिया, 50% का शेयर होल्डर बना दिया और वो बहुत पैसे वाला, बहुत अमीर बन गया। लेकिन पिता की शिक्षा आज भी चल रही थी, पिता के सिद्धांत पर आज भी चल रहा था और एक दिन ये हुआ कि वो अनेकों फैक्ट्रियों का मालिक हो गया। साथियों, बहुत सारे लोगों को उसने रोजगार दिया। मैं इसलिए आपको इस कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पिता की डांट पर अपने घर को छोड़ देते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं, कॉलेज को छोड़ देते हैं। साथियों, कभी भी इन चीज़ों को अपने दिमाग में मत लेकर के आना कि पिता से ज़्यादा प्यार करने वाला और संसार में कोई नहीं होता है। पिता की जो डांट और फटकार होती है वो एक अच्छी इंसानियत की तरफ होती है, उसे हमें अच्छाई की तरफ लेना चाहिए और अपने पिता का हमें आदर सत्कार करना चाहिए। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यदि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर करना और कमेंट करना साथियों, ताकि और लोगों का भला हो सके और लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। मैं बहुत ही देश का चिंतनशील व्यक्ति हूं, वैल्यू एंड एथिक्स पर काम करता हूं, इसलिए नई नई वीडियो आपके लिए जारी करता रहता हूं। आपका सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।